तो जैसे आपने बताया इमोशनल इम्यूनिटी के बारे में कैसे हम उसको बढ़ाएँ या मेंटेन रखें। तो दीदी हम जानना चाहेंगे कि क्या इसके कोई अर्ली सिम्पटम्स होते हैं कि हमारा इमोशनल हेल्थ जो है, इमोशनल वेल-बीइंग हमारा वीक हो गया है या कमज़ोर हो रहा है? तो कैसे पता चलेगा हमें कि हम इमोशनली वीक होते जा रहे हैं? इसके कोई साइन्स या सिम्पटम्स हैं? थोड़ा जैसे हमने शुरू में ज़िक्र किया कि अगर बहुत जल्दी किसी चीज़ में मुझे स्ट्रेस हो जाता है, बात छोटी-सी है लेकिन वो घंटों तक या हफ्तों तक, महीनों तक अंदर चलती रहती है। आई एम नॉट एबल टू लेट गो। आई एम फीलिंग टायर्ड, अंदर से जैसे एक थकावट है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, हम एन्जॉय करते थे उसको पहले, लेकिन अभी कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे ज़्यादा बात करने का मन नहीं कर रहा है या किसी से भी ज़्यादा लोगों के साथ मेरे को जैसे एक फीलिंग ऐसी आती है कि आई डोंट वांट टू। अंदर से जैसे एक इमोशनली अनहेल्दी मीन्स अनफिट मीन्स कि मुझे अंदर से थकावट फ़ील हो रही है, अंदर से थका हुआ फ़ील हो रहा है और उसके साइन्स ये होते हैं कि सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है। छोटी-छोटी बातों से जैसे हमने कहा कि पब्लिक ओपिनियन, किसी ने भी थोड़ा-सा कुछ कह दिया, इवन इतना तक भी कि 10 लोग मेरे लिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन एक ने ही थोड़ा-सा कुछ नेगेटिव बोला है, बट वो एक मुझे अंदर जैसे प्रिक करता रहेगा। वो मुझे डिस्टर्ब करती रहेगी वो बात कि इसने ऐसा क्यों बोल दिया। तो छोटी-सी बात मेरे लिए जैसे मैग्नीफाई हो करके वो बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब मेरी अंदर की शक्ति, मेरी अपनी इम्यूनिटी कम हो रही है। सो आई शुड अंडरस्टैंड कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में और क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे आस-पास भी ऐसी चीज़ें हो सकता है फेस कर रहे हों और मैं किसी से बात करूँ और वो ये कहे कि इट्स नॉर्मल, क्योंकि ये तो सभी के साथ होता है। थोड़ा-सा सैड फीलिंग सभी के अंदर आती है, थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो ही जाती है, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए अगर हमारे अंदर इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड अंडरस्टैंड कि ये नॉर्मल नहीं है। सबसे पहले मुझे ये समझने की ज़रूरत है, नॉर्मल क्या है? नॉर्मली हम हेल्दी हैं, हेल्थ इज़ नॉर्मल और ये सब क्या है? ये सब बीमारी है। बीमारी इज़ नॉट नॉर्मल। तो अगर कोई मुझे कह भी रहा है, क्योंकि क्या हुआ है कि मेजॉरिटी वो चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि थोड़ा-थोड़ा सैडनेस, थोड़ा-थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ा-थोड़ा अंदर से एंग्ज़ायटी तो चलता है, इतना तो नॉर्मल है। तो हमने भी उस चीज़ को स्वीकार कर लिया अगर, तो वो थोड़े-थोड़े में तो मेरी जैसे माइंड मेरा एक्सेप्ट कर लेगा या चला लेगा। लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आएगी व्हेन आई एम नॉट एबल टू अकोमोडेट और फिर रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा कि मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इसलिए आई फ़ील कि ये क्वेश्चन आपने जो पूछा इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि अर्ली सिम्पटम्स को ही हम आइडेंटिफ़ाई करके उसी वक़्त हम उसको कुछ करने की कोशिश करें। हुँ, ओके। तो दीदी जैसे आपने बताया कि एंग्ज़ायटी हो जाती है, फ़ियर हो जाता है, स्ट्रेस होता है। पर कभी-कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि लाइक अरे आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है? लाइक अगर हमारे रिजल्ट्स है, बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट्स हमारे कल आने वाले हैं और एकदम कूल है यदि हम, तो ऐसा हमारे पेरेंट्स कहेंगे, "तुम कुछ करो, तुम प्रार्थना करो, तुमको कोई चिंता नहीं हो रही है?" लाइक तो क्या करें ऐसे सिचुएशन में? शुड वी बी कूल या फिर हमको थोड़ा स्ट्रेस होना चाहिए? कभी-कभी कोई कहते हैं कि थोड़ा स्ट्रेस तो लेना चाहिए, अच्छा होता है, थोड़ी चिंता करनी चाहिए। आई थिंक जब शुरू में किसी ने ये बात फर्स्ट टाइम कही होगी, तो वो तब कही होगी जब मेबी दे आर नॉट एबल टू डिफाइन द डिफरेंस कि चिंता करना और कंसर्न्ड होना किसी चीज़ के बारे में, दोनों बातों में फ़र्क होता है। बिकॉज़ जहाँ पर हमें कुछ एक्शन लेना है, तो उसके लिए मुझे एक प्लानिंग करनी है, मुझे उसके लिए एक्शन प्लान बना के फिर उसको
इम्प्लीमेंट करना है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल केयरलेस होकर के बैठ जाएँ। तो केयरलेस होना और हुँ, स्ट्रेस फ्री होना एक बात नहीं है। हुँ, हुँ, हम स्ट्रेस फ्री हैं, लेकिन हम केयरफुल भी हैं। और मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि जो केयरफुल है, वो स्ट्रेस फ्री रह सकता है। जिसका अटेंशन है अपने एक-एक मूव के ऊपर, एक-एक थॉट के ऊपर कि यस, व्हेन, व्हाट टाइम, कौन से राइट टाइम पर राइट चीज़ को मुझे करना है, उसकी मेरे पास एक एडवांस प्रॉपर प्लानिंग है, तो हुँ, स्ट्रेस की कोई बात ही नहीं है। सारा साल अगर आपने अच्छी प्रिपरेशंस की हैं, ठीक से पढ़ाई की है, अपने टारगेट्स तो चलो बनाते हैं, सभी बनाते हैं। जब एक नया सेमेस्टर शुरू होता है, सभी लोग बनाते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने प्लान्स को प्रैक्टिकल में भी लाया है। एक्शन प्लान को, टाइम टेबल जो मैंने बनाया था, मैंने उसको फ़ॉलो किया है। मैंने ठीक से स्टडी की हुई है। फिर एग्ज़ाम के टाइम में भी मुझे पता है कि मैंने ठीक से परफ़ॉर्म किया है। इट्स डन। अब मेरी तरफ से इट्स डन। अब इसके बाद रिज़ल्ट आने वाला है, तो वो तो रिज़ल्ट अब मेरे हाथ में अब नहीं है। जब तक एग्ज़ाम देना था, मेरे हाथ में था। अच्छा, अभी एग्ज़ाम भी आ गया बिल्कुल। अभी मैंने लास्ट के 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स में जो मैंने प्रिपेयर किया था, आज 1 दिन में तो थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर सकते हैं। हुँ, और वहाँ पर तो बल्कि और ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितना कूल, जितना स्टेबल रहेंगे, उतना आपकी मेमोरी राइट काम करेगी। नहीं तो हमने बहुत सब स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं, सब कुछ आता है लेकिन एग्ज़ाम में नर्वस हो जाते हैं, हुँ, और वो नर्वस होने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं। सो एक्चुअली रादर इट्स बेटर टू बी कूल। हुँ, तो इसलिए इस चीज़ को, जैसे पहले एक आप एग्ज़ाम्पल बन करके, क्योंकि हो क्या रहा है, जिसका भी एग्ज़ाम है आपके साथ के सब लोग स्ट्रेस्ड हैं, सब लोग परेशान हैं, एंग्ज़ियस हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। और उसमें से एक बिल्कुल शांत है, बिल्कुल स्टेबल है, तो हुँ, वही अब नॉर्मल दिखता है, बिकॉज़ मेजॉरिटी दूसरे की तरफ है। हुँ, एक ही शांत, इतना कूल है, तो उनको लगता है, उनको चिंता हो जाती है कि इसको चिंता क्यों नहीं हो रही है। हुँ, हुँ, अभी कल हमारे पास किसी का फ़ोन आया, तो उसने ये बोला, वन स्टूडेंट ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हायर एग्ज़ामिनेशन, हुँ, तो वो बोल रहा है कि मुझे सच में इस बात की चिंता हो रही है कि मुझे चिंता क्यों नहीं हो रही। तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है कि चिंता नहीं हो रही है। तो एक्चुअली जो हमने स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं हमारी सोसाइटी ने, कि इसको ही नॉर्मल कहा जाता है। थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी वरी, थोड़ा फ़ियर, थोड़ा एंगर, तो ये नॉर्मल होता है। हुँ, जबकि यही स्टैंडर्ड्स हमको चेंज करने हैं, और उसका एक अच्छा एग्ज़ाम्पल बनेंगे, तो औरों को भी इंस्पिरेशन मिल जाएगी। जी। थैंक यू दीदी, मैं बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पा रही हूँ और मेमोरीज़ फ्लैशबैक हो रहे हैं। लाइक हमारे क्लास में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारा फेलोमेट जो था वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत क्लेवर था। हर साल फर्स्ट आता था और जब वो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, तो उसने इतना स्ट्रेस लिया कि वो फेंट हो गया एग्ज़ाम हॉल में एंड ही कुडन्ट लाइक गिव हिज़ एग्ज़ाम्स। तो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया। पर जहाँ कि हम बहुत कूल थे, तो हम अच्छी तरह से अपने पेपर्स दे पाए। तो आपने बहुत सही बताया कि यदि हम शांत हैं, कूल है, तो हम अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम्स दे पाएँगे। हमारा मेमोरी भी अच्छी रीति काम करेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दीदी। तो हमारा यही प्रश्न है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हम क्या लाइफ़स्टाइल को अपनाएँ? जैसे आपने बताया कि फिज़िकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज़ेज़ बताते हैं, हम बहुत सारे डाइट वग़ैरह बताते हैं। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या लाइफ़स्टाइल को हम अपना सकते हैं? तो जैसे फिज़िकल हेल्थ के लिए आपने कहा, अच्छी डाइट, और उसमें भी राइट टाइम पर, ये भी कहा जाता है कि राइट डाइट और राइट टाइम पर हम उसको अगर लेते हैं, इसके साथ-साथ एक्सरसाइज़ एंड स्लीप, हुँ, सो ऑल दीज़ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। क्योंकि नींद भी ठीक होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। अगर ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम होती है, और अगर ठीक से नींद नहीं आ रही है तो भी हुँ, प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको इस बात से रिलेट करेंगे। पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ कहना चाहती हूँ
सम साइलेंट मोमेंट्स, एक पूरे दिन में थोड़ा टाइम मेरा ऐसा हो जिसमें सिर्फ साइलेंस में मैं अपने साथ हूँ। जबकि अगर हम चेक करके देखें, ज़्यादातर लोग, जो हम कहते भी हैं ना कि यस आई शुड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और ये मेरा टाइम मैंने अपने लिए पर्सनल रखा है, इसमें मैं किसी और से बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसमें भी मोस्टली जब वो टेकिंग केयर की बात कर रहे हैं तो वो फिजिकल ही कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उसमें भी आप ठीक है बाकी सबसे कट ऑफ हो गए, मगर आप कर क्या रहे हो? कई लोग उसमें मूवीज देख रहे हैं, ये मेरा पर्सनल टाइम है, और उसमें मूवीज देख रहे हैं, और वो क्या इनपुट अपने अंदर दे रहे हैं। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल टाइम एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, तो उसमें जो हमारा भाव है कि रियली सेल्फ मीन्स जो मैं हूँ, माई ओरिजिनलिटी, नॉट ओनली दिस फिजिकल बॉडी। तो मुझे अपना, अपने मन का, अपने फीलिंग्स का, मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या मैं फील कर रही हूँ, उसका केयर करना। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए जहाँ पे ना टीवी है, ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है। थोड़ा टाइम ऐसा है, ओनली मी, माई सेल्फ। और इसमें जो हम समझते हैं, एक तो जो सबसे अच्छा टाइम है वो अर्ली मॉर्निंग, जब हम उठते हैं सुबह, तो सबसे पहले चाहे हाफ एन आवर, अगर हाफ एन आवर भी नहीं है तो एटलीस्ट 20 मिनट्स हम अपने आप को दें बिफोर वी चेक मैसेजेस ऑन फोन। क्योंकि आज ये कहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आँख खुलती है सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं और चेक करते हैं। तो अपने आप से बात करने से पहले दुनिया से बात शुरू हो जाती है। तो इसलिए आई हैव टू टेक आउट सम टाइम फॉर माई सेल्फ मॉर्निंग में। इसी तरह से रात का लास्ट टाइम बिफोर गोइंग टू बेड, वो भी मेरा पर्सनल टाइम होना चाहिए, और उस टाइम में हम जैसे एक तरह से क्लीनिंग कर रहे हैं। जैसे बहुत लोगों को फिजिकली आदत होती है ना कि दिन भर में सारा दिन काम करके वापस आएंगे, सो दे टेक अ हॉट शावर, तो उससे ऐसे लगता है कि थकावट दूर हो गई, क्लीन भी हो गया बिफोर गोइंग टू बेड। तो इसी तरह से एक अच्छा सा शावर आत्मा को देना है, अपने मन को देना है, कि जो सारा दिन में इधर उधर से थोड़ा जर्म्स कलेक्शन कर लिया था ना, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, मन पे रख ली, उसको क्लीन करके फिर सोना है, सो दैट वो क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो भी मेरा एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप होगी, तो 4-5 घंटे में पूरी हो जाएगी। देन सो दिस इज अबाउट साइलेंस। फिर दूसरा है भोजन, जो हमने बात की कि सारा दिन में हम कैसे इनपुट्स ले रहे हैं। तो आँखों से क्या सुनते हैं, कानों से, आँखों से हम क्या देखते हैं, कानों से हम क्या सुनते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत अटेंशन उस चीज़ पर देना है, और उसमें हम स्पेशली चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम जब हम अपने लाइफस्टाइल की बात करते हैं, पॉजिटिव लाइफस्टाइल जब हम किसी को बताएं, तो व्हाट वी आर पर्सनली डूइंग हियर इन दिस स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, कि हम एक रोज का हमारा स्टडी मटेरियल है, रोज के हमारे इनपुट्स हैं, कि ये हमने अपने आप को जैसे आत्मा को भोजन दे रहे हैं, अपने मन को भोजन दे रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स का हमने भोजन दे दिया, तो हम रेडी हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम तैयार हैं। तो कोई भी नेगेटिविटी सारा दिन में अगर मेरे सामने आएगी भी, तो आई एम रेडी टू फेस दैट। अगर कोई भी बात आई तो मेरे पास जैसे हथियार है तैयार, आई हैव गॉट ऑल द टूल्स इन एडवांस। तो इस तरह से रोज की कुछ स्पिरिचुअल स्टडी या पॉजिटिव स्टडी, कोई भी अच्छी बुक्स जो मेरे मन को एक खुराक दे, भोजन दे, तो इस तरह की इनपुट्स बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग क्या समझते हैं कि जब डिप्रेशन हो गया फिर हम जाएंगे उसका सोल्यूशन करने के लिए, फिर साइकेट्रिस्ट के पास भी जाएंगे, फिर मेंटर्स भी ढूंढेंगे, और उस वक्त शायद वो इस कंडीशन में ही नहीं है वो पर्सन कि वो एक डीप अंडरस्टैंडिंग उसको हम दे पाए। लेकिन व्हेन यू आर ओके, अभी चलिए हम 100% नहीं कहते कि इमोशनली हम बिल्कुल फिट हैं, हेल्दी हैं, लेकिन एवरेज हैं,
चलिए हम एवरेज मान लेते हैं, लेकिन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो ऐसे टाइम में भी कई बार लोगों को लगता है मुझे अभी कुछ ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आई एम ओके, लाइफ ठीक चल रही है मेरी। लेकिन वहीं पर ज़रूरत है, प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। तो हम रोज़ के पहले से हमारे पास इनपुट्स अंदर होंगे, मेरा कॉन्शियस माइंड, मेरा सबकॉन्शियस माइंड रेडी होगा कि कोई भी बात अचानक भी आएगी तो आई एम रेडी टू फेस दैट। तो इसलिए ये रोज़ की स्टडी, पॉजिटिव इनपुट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर कुछ ऐसे लोगों का संग, क्योंकि हम बोलते हैं कि संग का भी रंग होता है, तो जैसा संग वैसा रंग लगता है। कुछ लोग जो सिर्फ हर चीज़ में ना, कईयों को आदत होती है नेगेटिविटी ढूँढने की। आप सब कुछ अच्छे से अच्छा भी सर्व कर देंगे, वो किसी चीज़ में नमक कम तो निकल ही आएगा। तो इस तरह की कईयों को हैबिट होती है। अगर हम सारा दिन या मेजॉरिटी टाइम अगर हम ऐसे लोगों के संग में रहते हैं, तो ज़रूरी बात है थोड़ा या ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा। फाइंड सम पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव कंपनी, कि जिनके संग में रह करके हमारे अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो मेंटेन रख सकें जी, और नेगेटिविटी का इम्पैक्ट नहीं आए। जी।